हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह एग्जाम गुरु चैनल पर वेलकम करता हूं। सभी लोग जुड़ जाइए भाई फटाफट। आज से हम लोग लेखपाल की तैयारी करेंगे, तो सभी लोग आ जाइए फटाफट, सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग आ जाएंगे भाई, फटाफट आ जाइए सभी लोग। सभी लोग आ जाएंगे भाई फटाफट, सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार शेयर कर दीजिए भाई, सभी लोग आ जाओ भाई। आज से लेखपाल की तैयारी कराएंगे एकदम फटाफट, सभी लोग आ जाइए। यूपी पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए फटाफट सभी लोग जुड़िए भाई। एक बार शेयर करें वीडियो। आवाज जा रही है तो भाई एक बार शेयर करें सभी लोग। आवाज जा रही है तो भाई एक बार शेयर करें सभी लोग। जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दो भाई सभी लोग। चलते भाई, तो बात करते हैं लेखपाल की। जय हिंद भाई रविंदर, जय हिंद। राम राम भाई गौरव। सभी लोग जुड़ जाओ भाई, एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग एक बार फटाफट, सभी लोग शेयर कर दो। स्टार्ट करते भाई, चलते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस जानते हैं। तो इसमें है भाई हिंदी, उसके बाद बात करेंगे तो गणित यानी मैथ्स, उसके बाद जीएस, जीके जीएस, और चौथा इसमें जो है ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम समाज एवं उसका विकास, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग आज यही सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और इसी क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। पेपर का डेट आ गया, सभी लोग को पता है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है भाई, स्टार्ट करेंगे। इसकी टारगेट रखेंगे 45 डेज का, 45 दिन में सारा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार सभी लोग शेयर कर दो और आ जाओ फटाफट। आइए सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के बारे में। इसमें सिलेबस क्या क्या है समझेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। हिंदी के सिलेबस में जो हमारे दिया है लेखपाल में देखेंगे, उसमें है सबसे पहले समास। उसमें सबसे पहले दे रखा है भाई समास के बारे में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसमें दे रखा है भाई समास के बारे में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, बता देना। कोई भी डाउट हो एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो बात करेंगे समास के बारे में। समास से जैसे बात करेंगे पर्यायवाची, विलोम है, तत्सम, तद्भव, संधि, ये सारा सिलेबस है। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नमस्ते भाई अनुज, नमस्ते। उसके बाद लोकोक्तियां है, मुहावरा है, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, बर्तन, ये सारा सिलेबस में। ठीक है भाई, तो हम लोग ज्यादा समय को नहीं लेंगे, सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे भाई। हम लोग सबसे पहले समास से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम लोग क्या चीज से स्टार्ट करेंगे भाई? समास से स्टार्ट करेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट, सभी लोग जुड़ जाओ। रोज इसकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 10 बजे डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं, समास की प्रैक्टिस कराते हैं हिंदी में, है ना। तो समास की बात करेंगे तो समास का जो अर्थ होता है संक्षेप अथवा संग्रह। संक्षेप अथवा संग्रह, समास का अर्थ होता है संक्षेप अथवा संग्रह। सबसे पहले याद रखेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है भाई? तो संक्षेप अथवा संग्रह, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। गुड इवनिंग रंजना शर्मा। इसके बाद बात यहां से चलेगा कि समास किसे कहेंगे? तो दो या अधिक पदों, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साथ के साथ याद करवा दूंगा टोटल सिलेबस को। जितने लोग पैट का पेपर दिया था सभी लोग ये इसका लेखपाल का पेपर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप तैयारी करें, रोज रात 10 बजे हमारे साथ जुड़े। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
एग्जाम गुरु चैनल का नाम है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे दो या दो से अधिक पद की बात कैसे होगा, तो देखिए जैसे मैं बात करूं गंगा जल, यहां पर बात करता हूं गंगा जल के बारे में, तो ये गंगा जो होता है इसे कहते हैं पूर्व पद। इसको क्या कहेंगे भाई, पूर्व पद कहेंगे, या इसको कहेंगे प्रथम पद, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो गंगा है इसको पूर्व पद कहेंगे या प्रथम पद कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, पूर्व पद या प्रथम पद। और जो जल है इसको बोलेंगे उत्तर पद, क्या बोलेंगे भाई, इसको उत्तर पद बोलेंगे या अंतिम पद बोलेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अंतिम पद, उत्तर पद बोलेंगे या अंतिम पद बोलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं भाई, समास कहते हैं। तो यहां पर दो पद है। अब कहेंगे दो से अधिक पद का मतलब, जैसे बात कहेंगे जैसे तन, मन और धन, तो यहां पर तीनों की बराबर प्राथमिकता है, एक दो तीन। तो यहां पर हम बात कर रहे थे दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं भाई, समास कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि समास का परिभाषा जो है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये जो गंगा जल है, ये पूरा गंगा जल एक शब्द बन गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। शब्द की परिभाषा क्या होता है, शब्द का मतलब होता है कि वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात होती है कि गंगा इसमें पूर्व पद या प्रथम पद हो गया, जो जल है वो उत्तर पद या अंतिम पद हो गया। समास का अर्थ बता दिए, संक्षेप अथवा संग्रह। इसके बाद बात होती है कि जो गंगा का जल, इसको लिखेंगे गंगा का जल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। गंगा का जल लिखेंगे तो इस वर्ड को बोलते हैं समास विग्रह। क्या बोलते हैं भाई, समास विग्रह, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साथ के साथ टोटल याद करवाएंगे बढ़िया से। इसे क्या बोलेंगे, समास विग्रह। उसके बाद बात होगी कि जो गंगा जल एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना, जब वो समास के लिए पद बनेगा, जो समास के रूप में होता है, तो इसे बोलेंगे समासिक पद। क्या बोलेंगे भाई, समासिक पद, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसे बोलेंगे समासिक पद, ठीक है भाई। तो हमने खाली अभी समास के बारे में पढ़ा कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं भाई, समास कहते हैं। गंगा जल बताए, इसमें पूर्व पद या प्रथम पद, इसे बोले उत्तर पद या अंतिम पद बोले। समास का अर्थ है संक्षेप अथवा संग्रह, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां से बात करते हैं समास के भेद के बारे में, और इसको जानते बढ़िया से समझेंगे एकदम। हिंदी की भी क्लास चलाएंगे, ग्राम समाज एवं विकास का भी क्लास चलाऊंगा, उसके बाद जीएस की भी क्लास चलाएंगे, इसके बाद हम लोग मैथ्स भी पढ़ेंगे, सारा चीजें पढ़ेंगे। बस आज स्टार्टिंग कर रहा हूं, इसको बढ़िया से ध्यान रखेंगे। जितने लोग पैट की पेपर दिया था वो सारे लोग तैयारी कर सकते हैं, और साथ में पीपल्स की भी तैयारी कराएंगे। आप लोग रोज 10 बजे जुड़ो, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और बढ़िया से आपको पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो हमने अभी जो पढ़ा, ये क्या पढ़ा भाई, समास के बारे में, केवल समास शब्द के बारे में, ठीक है ना। समास पढ़ा रहा हूं, तो समास का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट हो, डायरेक्ट कमेंट करके पूछना, और डायरेक्ट मैं आपको आंसर दूंगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो बढ़िया से समझना है। अब बात होती है समास के भेद। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास। किसके बारे में भाई, अव्ययी भाव समास के बारे में बढ़िया से समझेंगे। अव्ययी भाव समास के कितने पॉइंट से पढ़ते हैं और कितने तरीके से पढ़ते हैं समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जिसमें पहला शब्द सार्थक हो और दूसरा क्या हो, निरर्थक हो। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका सही अर्थ निकले उसे सार्थक कहते हैं, और निरर्थक का मतलब होता है जिसका सही अर्थ ना निकले उसे क्या बोलेंगे, निरर्थक बोलेंगे। तो जिसमें पहला पद क्या हो, सार्थक हो, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आज पहली क्लास से हो सकता है कि कुछ पॉइंट मिस्टेक हो जाए, कहीं लाइटिंग में या आवाज में या कोई भी दिक्कत में। पढ़ाई में तो कोई मिस्टेक नहीं हो, तो ध्यान रखेंगे, फिर कल से सब सुधर जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से। तो पहला पद सार्थक की बात करेंगे और दूसरा निरर्थक। जैसे बात करेंगे चाय वाय, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चाय वाय। जैसे बात करते पानी वानी, पानी वानी। जैसे बात करते हैं मिठाई विठाई, मिठाई विठाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये सारा चीज क्या होता है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा,
ये आएगा आपका किसके, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, और उसके अंदर सार्थक और निरर्थक की बात होती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मेरे भाई इसमें पेपर का डेट निकल गया है, तो इसमें अभी तक जो लग रहा है कि जितने लोग पैट दिया है सारा लोग लेखपाल का पेपर देगा, क्योंकि इसका कोई अभी शॉर्ट लिस्ट हुई नहीं है। तो जितने लोग अभी पेपर दिया था सब लोग अभी देगा, क्योंकि ऐसा कहीं लिस्ट आया नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसलिए दे सकते हैं भाई, ठीक है, लेखपाल का पेपर। तो यहां पर बात कर रहे थे अव्ययी भाव समास में सार्थक और निरर्थक में, चाय जो है सार्थक हो गया और वाय क्या है, निरर्थक, पानी वानी मिठाई विठाई, यानी पहला का तो अर्थ निकल रहा है लेकिन दूसरा का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास का पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट साथ में साथ आप लिख सकते हो लिखना चाहे तो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हो गया जहां पर पर्याय शब्दों की बात होती है। अब कहेंगे पर्याय शब्द क्या है भाई, पर्याय शब्द का मतलब होता है जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। समान अर्थ का मतलब होता है जिसका प्रयोग एक साथ होता है और उसका अर्थ भी एक ही रूप में होता है, उसे बोलते हैं पर्याय शब्द, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई, बढ़िया से समझना। अब पर्याय शब्द में क्या होता है, जैसे बात करेंगे कुशल मंगल, कैसे बात करेंगे भाई, कुशल मंगल, ठीक है ना। तो कुशल मंगल जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, अव्ययी भाव, और अव्ययी भाव के अंतर्गत कौन सा आएगा, पर्याय शब्द वाला, बिल्कुल बढ़िया से समझना एकदम अच्छा से, ठीक है ना। अगर आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है भाई। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं लिख देता हूं 93 18 47 25 86, बिल्कुल ध्यान रखिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। अगर आप गाजियाबाद से बाहर रहते हैं तो डेली ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, यहां से भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेखपाल के सिलेबस को कंप्लीट कराऊं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सारा चीजें चलाऊंगा, ये मत सोचना कि खाली हिंदी पढ़ा रहे हैं और समास पढ़ा रहे हैं, सारा चीजें पढ़ाऊंगा, बस आपको देखते रहना और जुड़े रहना है हमारे साथ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो पर्याय शब्द की बात कर रहे हैं तो इसमें कुशल मंगल जो हो गया ये पर्याय शब्द में हो गया। जैसे हम बात करें पूजा पाठ, ठीक है भाई, पूजा पाठ की बात करेंगे तो ये भी पर्याय शब्द के अंतर्गत, मैंने अव्ययी भाव समास में। जैसे कहते हैं खान पान, क्या बात करते हैं भाई, खान पान, ये भी आ गया किसमें भाई, आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। जैसे हम बात करेंगे खान पान के बाद सीधा सादा, तो ये भी किस में आ गया भाई, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। आराम से एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका किसमें, अव्ययी भाव समास में हो गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे, अगर आपको इधर दिखाई देगा तो देखते हैं भाई, इसको भी, हाँ दिखाई देगा। चलो अब बात करते हैं तीसरा चीज जो यहां पर होता है, जहां पर एक ही चीज का दोहराव हो। दोहराव का मतलब बोले तो रिपीटेशन, जहां पर पुनरावृत्ति, एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन होता है, तो वो भी किस में आ गया भाई, अव्ययी भाव समास में। अब कहेंगे कैसे, तो जैसे होगा भाई गली गली, क्या होगा भाई, गली गली, उसके बाद बात होगी रातों रात, क्या होगा भाई, रातों रात। जैसे बात होगा बातों बात, बातों बात, ठीक है भाई, बातों बात। जैसे होगा सरासर, धराधर, ये जितना जो वर्ड एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन होगा वो किस में होगा, अव्ययी भाव समास में होगा। इस बात को एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे भाई, बढ़िया से समझेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इससे आगे जो कहता अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें पढ़ना है कि जहां पर उपसर्ग से रिलेटेड संबंधित होता है, उपसर्ग से रिलेटेड, जैसे आपने उपसर्ग पढ़ा होगा, प्र, पर, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, उत, सु, अभि, प्रति, पर्यप, इस टाइप से जो उपसर्ग से संबंधित शब्द है। जैसे हम बोले, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है भाई, प्रतिदिन, प्रतिदिन। जैसे मैं बोलूं प्रतिमाह, प्रतिमाह। जैसे मैं बोलूं आजीवन, क्या बोलूं भाई, आजीवन। ये सारा किसके अंतर्गत आता है, ये भी आता है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा भाई, ये भी आएगा आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। आप समास पढ़ रहे हो, इस बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। चाहे आप कोई टीचर हो, चाहे आप कहीं पढ़ाते हो, उस समय कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हो, ठीक है ना, या आप ज्ञानी हो, उस समय कोई दिक्कत नहीं। आप जरूर कमेंट कर देना, अगर आपको लगे समास का कोई भी समास का पॉइंट तो आप कमेंट कर देना, तुरंत जवाब जाएगा कंप्यूटर से पहले, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कंफ्यूजन होना नहीं है कि ये हमें आता है। अगर आपको लगे ऐसा कभी भी कि हमें आता है, कोई भी हो, क्योंकि
ये तो एकदम ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख रहा होगा। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि हमें समास आती है तो आप बता देना, मैं हार्ड आपसे पूछ लूंगा, या आपको आता हो तो आप पूछ लेना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग को लगता है ये तो आता है, तो एक बार मुझसे जरूर संपर्क करना, ठीक है मेरे भाई, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे, तो ये भी किस में आएगा, ये होगा आपका अव्ययी भाव समास में, ठीक है भाई। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, यहां पर चलेगा कुछ वर्ड है जैसे यथाशक्ति, बढ़िया से समझेंगे, यथाशक्ति। उसके बाद बात करेंगे यथाशीघ्र, ठीक है, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, ठीक है ना भाई। यथाशक्ति, यथाशीघ्र और यथासंभव, ये सब किस में आएगा भाई, ये भी आएगा किसके अंतर्गत, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, ठीक है भाई। किस में आएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो हमने जो अव्ययी भाव समास में जो पढ़ाया, इसमें क्या क्या पढ़ाया, पहला पढ़ाया जिसमें मैंने बताया आपको कि पहला शब्द सार्थक और दूसरा शब्द क्या हो, निरर्थक हो। फिर जो दूसरा पढ़ाया उसमें मैंने बताया था कि पर्याय शब्द देने वाले शब्द भी किस में आएंगे भाई, अव्ययी भाव समास में। उसके बाद जो तीसरा पढ़ाया उसमें कहा कि एक ही शब्द का रिपीटेशन बार बार होगा, वो भी अव्ययी भाव समास में होगा। उसके बाद जो चौथा बताया उसमें बताया कि उपसर्ग से संबंधित जो शब्द है वो भी अव्ययी भाव समास में। उसके बाद पांचवा बताया कि यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, ठीक है ना, ये सब जो होता है ये सब किसके अंतर्गत आएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब बताता हूं कुछ पेपर से संबंधित आया हुआ क्वेश्चन, एकदम साथ के साथ में ध्यान रखेंगे, एकदम बढ़िया से सारा चीजें कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कुछ ऐसा चीज बता रहा हूं जो पेपर में आया है, उसको मैंने अभी तक नहीं बताया, ठीक है भाई। अभी हम कौन सा समास चल रहे हैं भाई, अव्ययी भाव समास, एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी। अब पेपर से संबंधित बता रहा हूं, जैसे आपके सामने आता है भरपेट, आपको मैं बताता हूं भरपेट। अब जो भरपेट होता है यह भी किसके अंतर्गत आएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा जो भरपेट है, ठीक है भाई। जैसे बात करते हैं दीनानुदीन, क्या बात करते हैं भाई, दीनानुदीन, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी आएगा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मन माना, क्या बोलूं भाई, मन माना, मन माना, ये भी किस में आएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल इस चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये हो गया, हमने क्या पढ़ लिया भाई, अव्ययी भाव समास, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अव्ययी भाव समास ये हो गया, ठीक है। कहते हैं कि इस समास में दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, उससे क्या कहते हैं भाई, अव्ययी भाव समास, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस भी कर लेंगे, है ना, बढ़िया से। यानी भरपेट, मनमाना और दीनानुदीन, ये भी किस में बताए थे भाई, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, ठीक है भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को कर्मधारय समास। कौन सा भाई, कर्मधारय समास, बढ़िया से समझेंगे भाई, कर्मधारय समास, ठीक है जी। कर्मधारय समास का मतलब जिसमें कर्म प्रधान की बात होती है वो क्या होता है भाई, कर्मधारय समास होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जिसमें कर्म प्रधान की बात होती है वो क्या होता है भाई, कर्मधारय समास होता है। अब इसमें समझना है कंसेप्ट को, बढ़िया से समझना क्या है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ना है कि एक पद विशेषण या विशेष्य, एक पद क्या होगा भाई, विशेषण होगा या विशेष्य होगा, बिल्कुल ध्यान रखें, विशेषण होगा या विशेष्य होगा। एक पद क्या होगा भाई, विशेषण होगा या विशेष्य होगा, बिल्कुल कंसेप्ट करके याद रखेंगे। अब कहेंगे विशेषण और विशेष्य क्या है, तो देखिए जी अब इसमें कैसे कंसेप्ट समझना है आपको, बढ़िया से समझेगा। जैसे मैं बोलूं कि नील गगन, बढ़िया से समझना, तो जो नील गगन है इसमें जो नीला पीला हरा जो होता है इसको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं विशेषण। अब कहेंगे विशेषण किसे कहते हैं भाई, तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग, या सीधे सीधे कहोगे जिसकी क्वालिटी की बात होती है, ठीक है भाई, जिसमें क्वालिटी की बात होती है,
ठीक है ना, उससे क्या कहते हैं भाई, विशेषण। बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम के बदले, या सीधे कहते हैं जहां पर क्वालिटी की बात होती है। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर कि जहां विशेषता बताता है, जहां विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको भी विशेषण बोलेंगे। मैंने कई तरीका से एक विशेषण को आप घुमा सकते हैं। इंग्लिश में तो कहते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, और उसी तरीका से यहां पर कहते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाली या संज्ञा सर्वनाम के एक रूप को अलग तरीके से चेंज करता, वो भी हो गया विशेषण। अब कहेंगे कैसे, देखो सबसे पहले नीला, पीला, हरा, लाल, जहां भी क्वालिटी की बात होती है वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो ये हो गया आपका विशेषण। और ये जो गगन है, ये गगन हो गया आपका संज्ञा। अब कहेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, कम से कम इसका 75 डेफिनेशन होगा, लेकिन हमें मतलब है कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब विशेषण किसी संज्ञा के साथ रहता है तो वहां पर उसे संज्ञा ना कहकर उसे क्या कहते हैं भाई, विशेष्य कहते हैं। इस बात को फिर से याद रखेंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई, बढ़िया से, ठीक है। अगर पेपर में आग लगाना है, उखाड़ना है, फाड़ना है, तो जुड़ जाओ हमारे साथ रोज 10 बजे, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से करवा दूंगा। अब बात करते हैं, तो यहां पर क्या बोलेंगे, इसको विशेषण बोलेंगे, और यहां पर संज्ञा है। लेकिन यहां पर विशेषण के साथ जब संज्ञा होता है तो उसका नाम क्या रख दिया, विशेष्य। ये बात क्लियर हो गया। चलिए जी, अब यहां पर पॉइंट में देखेंगे कि जैसे एक वर्ड है पीतांबर, क्या बोलते हैं भाई, पीतांबर, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं भाई, पीतांबर। तो पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है। लेकिन अब पीला की बात करेंगे तो यहां पर पीला जो हो गया ये विशेषण हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ये कर्मधारय समास हो गया। हाँ, अब यहां थोड़ा सा अपवाद क्या है कि पहली प्राथमिकता पीतांबर, उसको भी कहते हैं विष्णु भगवान को, तो अपवाद में पहली प्राथमिकता देंगे बहुब्रीहि को। किसको देंगे भाई, बहुब्रीहि को, क्योंकि आपको पता है कि जहां देवताओं का नाम होता है, जहां पर दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे की विशेषता को प्रकट करते हैं, उससे क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। तो यहां पर अपवाद की बात होगी, जैसे दशानन है, 10 सिर है, आप 12 नन थोड़े बन जाओगे, ठीक है ना, कोई एक अपवाद ये फिक्स है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, पहली प्राथमिकता किस में देते हैं, बहुब्रीहि में। तो पीतांबर में ठीक है, जो पीत मतलब पीला है, यहां पर विशेषण की बोध हो रहा है तो इसको हम कर्मधारय बोलेंगे। लेकिन जो पहली प्राथमिकता देंगे वो किस में देंगे भाई, जो पहली प्राथमिकता देंगे वो देंगे आपका बहुब्रीहि का। उसके बाद किसको देंगे भाई, उसके बाद देंगे कर्मधारय का, ठीक है। ये बात आपको कंसेप्ट रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये हो गया आपका अपवाद वाला। अब बात करते हैं, यहां पर देखेंगे दूसरा पॉइंट में, जैसे हम लोग बात करेंगे नील पित्त, नील और पित्त, नील मतलब नीला और पित्त मतलब पीला। तो हमने बात किया कि जिसमें एक पद क्या हो, एक पद जहां पर विशेषण हो, किस में होगा भाई, एक पद विशेषण होनी चाहिए, विशेष्य होनी चाहिए। तो जब विशेषण के साथ संज्ञा होगा तभी विशेष्य बोलते हैं। तो वहां पर किसकी प्राथमिकता देते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे कर्मधारय। कौन सा पढ़ रहे भाई, कर्मधारय समास का बोध होता है, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे हम बात करेंगे शीतोष्ण, क्या बात करते भाई, शीतोष्ण, बिल्कुल ध्यान रखें। शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म। तो ये किसको देंगे भाई प्राथमिकता, तो ये प्राथमिकता देंगे हम लोग किसकी, कर्मधारय समास की, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो हमने जो पहला पॉइंट बताया कर्मधारय में, वो बताया कि एक पद क्या हो, विशेषण हो या विशेष्य की बात हो, तो किस में बात करेंगे भाई, कर्मधारय में। ये बात आपको कंसेप्ट हो गया, ठीक है। जैसे नील गगन की बात करेंगे, पीतांबर की बात करेंगे, नीलपित की बात करेंगे, शीतोष्ण की बात करेंगे, तो ये सब किस में हो गया भाई, कर्मधारय में। एक तो ये क्लियर कर लो, ठीक है जी। अब बात इसमें पड़ता है जहां पर पद की बात होती है, किसकी बात होती है भाई, पद की बात होती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पद में कैसे होता है, तुलना, एक तो होगा तुलना वाला और एक होगा डायरेक्ट पद जो कोई देता है किसी को, समझेंगे। ये भी किस में होगा, तो ये भी होगा आपका कर्मधारय में। आपको कैसे, पेपर में बहुत सारे आ रखा है, इसका मैं अभी बात करूंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा है। सबसे पहले तुलना वाला की बात करेंगे, तो बात करेंगे चंद्रमुख। क्या बात करेंगे भाई, चंद्रमुख।
चंद्र के समान मुख, तो तुलना करने की बात होगी तो ये किस में आ गया भाई? कर्मधारय में। आराम से समझना, किस में चल गया भाई? कर्मधारय में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे हम बात करते हैं यहां पर कि मुखचंद, ठीक है ना, मुखचंद, तो ये भी किस में होगा? कर्मधारय में। जैसे विद्यासागर, विद्या रूपी सागर, देहलता, ठीक है ना, मृगनयन, तो ये सब किस में होगा? कर्मधारय में। यानी जहां पर तुलना करने की बात होगी वो किस में होगा मेरे भाई? कर्मधारय में। याद रखना, ठीक है जी। अब कहेंगे पद वाला, जितने पद बोलो, जैसे लौह पुरुष, किसी ने किसी का उपनाम दे रखा है, आपको पता ही है, ठीक है भाई, लौह पुरुष हो गया। जैसे हम बात करें यहां पर प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, ठीक है भाई, इस तरीका से जो बात होगी, प्रधानाध्यापक, राष्ट्रपति, जहां पर पद की बात होगी वो भी किस में होगा भाई? वो भी होगा आपका कर्मधारय में। बिल्कुल किस में होगा भाई? कर्मधारय में। एकदम याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे नीलकंठ हो गया, ठीक है भाई, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो नीलकंठ में क्या करेंगे आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है भाई। नीलकंठ आप शिव को भी कहते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता जब भी देवताओं का या किसी विशेष पर्सन की जब बात होगी, किसी एक के लिए बात होगी, तो वहां पर पहली प्राथमिकता किसको देंगे? बहुब्रीहि समास। और जब बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं रहेगा तब किस में देंगे? आप देंगे कर्मधारय को। बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा। तो नीलकंठ में पहली प्राथमिकता बहुब्रीहि को देना है। जब बहुब्रीहि ऑप्शन में न रहे तब किसको देना है भाई? कर्मधारय को। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे बात करेंगे महात्मा, ठीक है भाई, महात्मा। अब देखो, महात्मा का मतलब नहीं कि केवल महात्मा गांधी, महात्मा किसी भी संत को कहते हैं। तो महात्मा में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कर्मधारय समास। किस में कह सकते हैं भाई? कर्मधारय समास में डायरेक्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बोले नील गगन, उस शिखर, परमेश्वर, क्या वर्ड है भाई? परमेश्वर, तो ये किसको बोलेंगे भाई? ये सब कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, जहां तुलना करने की बात हो, जहां पद की बात हो, ठीक है भाई। और तीसरा बात मैंने जो फर्स्ट में बताया उसका बताया कि जहां पर विशेषण विशेष्य की बात हो, क्या हो भाई? विशेषण विशेष्य की बात हो, वो भी किस में होगा भाई? कर्मधारय समास। यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद हम बात करेंगे कि द्विगु और द्वंद्व, जो कि आपको लगता है कि हमें आता है, आनी भी चाहिए भाई, बहुत ईजी चीज है ना। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर? जब प्रैक्टिस कराएंगे और जब आप जवाब दोगे तब पता चलेगा कि आपको कितना आता है। और एकदम सीरियस में इसी तरीका से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां पर कैसे क्वेश्चन होगा, तो द्विगु द्वंद्व इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको लगता है इजी है और इजी है, तो इसको बीच में खत्म कर देते, फिर मेन पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले बात करते हैं द्विगु, द्विगु समास। द्विगु का मतलब होता है संख्यावाची, पढ़े होंगे भाई, संख्यावाची। द्विगु का मतलब क्या होगा भाई? संख्यावाची। जहां संख्याओं की बात हो, और ये संख्या का मतलब वो संख्या होनी चाहिए जो सब अलग अलग तरीका से हो। आप कहोगे इसका मतलब क्या कह रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बोलूं त्रिभुज, तो त्रिभुज होता है, चतुर्भुज भी होता है, पंचभुज भी होता है, षष्ठभुज भी होता है, तिरंगा भी होता है, पंचवटी भी होता है, चौराहा भी होता है, पंचामृत भी होता है, अष्टसिद्धि भी होता है, नवनिधि भी होता है, ठीक है भाई। तो ये जितना होगा इसको बोलेंगे संख्या, ठीक है भाई। लेकिन दशानंद को संख्या के रूप में नहीं मानेंगे। मैंने कहा ना, एक दंत को नहीं मानेंगे, क्योंकि एक दंत जो गणेश को बोलते हैं तो ये एक फिक्स नाम है, इसलिए उसको हम द्विगु में नहीं लेंगे। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। एक वर्ड है आपका सतसही। सतसही का मतलब होता है 700 दोहों का क्षमा, तो ये भी किस में होगा? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये भी होगा आपका द्विगु समास में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, पेपर में जितना आया है आपके सामने है पेपर, और सारा क्वेश्चन को, क्योंकि आपको लग जानी चाहिए कि कितना आया, मैं टोटल बोल देता हूं, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा, सारा क्वेश्चन को मैं आपके सामने बोलूंगा, आप बता देना। आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो सीख लेना, ठीक है।
देखिए, जैसे हम मैं अर्थ भी बता दूंगा। पेपर में आया पहला क्वेश्चन आपके सामने, चौराहा, ये आपको पता होगा, 4 राहों का समूह, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज आपको पता होगा, 3 भुजाओं का समूह। साथ के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूं, यानी कि अलग से कोई प्रैक्टिस चलेगी, पेपर निकाल देना है एकदम बढ़िया से। अब बात करते हैं त्रिवेणी, एक वर्ड है, आप पढ़े होंगे त्रिवेणी। देख लो, अगर आपको पता है तो बता दो, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि त्रिवेणी कब कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है। बोलो, किसी को पता है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं देखूं। 11 लोग देख रहे हैं। अब बताइए कि त्रिवेणी का मतलब क्या होता है। किसी को पता है तो आप कमेंट करिए, आपका मैं कमेंट देख रहा हूं। बताओ भाई, फटाफट बताओ, आपको याद है कि नहीं याद है। त्रिवेणी बताएंगे जल्दी जल्दी, त्रिवेणी का मतलब क्या होता है। किसी को याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। त्रिवेणी जो है द्विगु समास के अंतर्गत होता है, ये बात तो पता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है आपको पता है तो कमेंट करके बताएं भाई। और जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है भाई, लाइक जरूर करें भाई। नया चैनल है, नया चैनल का नाम है भाई, मैंने बता दिया, एग्जाम गुरु, और बढ़िया से आपको पेपर तैयारी करनी है तो एक बार लाइक, सभी लोग लाइक जरूर कर दे भाई। और फटाफट बताए भाई, जितने लोगों को याद है एक बार बता सकते हैं, नहीं याद है अच्छी बात है, याद है तो बताओ, और एक बार लाइक सभी लोग कर दो, एकदम सभी लोग एक बार लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे भाई, ठीक है भाई। बताइए भाई, किसी को नहीं याद है भाई त्रिवेणी। त्रिवेणी का जो अर्थ होता है भाई, 3 नदियों का समाहार। कोई कमेंट नहीं कर रहा है, 3 नदियों का समाहार को क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है भाई। अब बात होती है, इसके बाद पेपर में जो आया है पंचवटी आया है, पंचवटी याद होगा। उसके बाद है आपका नवग्रह, तिरंगा, शताब्दी, ठीक है भाई, नवनिधि, एक पेपर का वर्ड है नवनिधियों का समाहार, नवनिधि, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। नवनिधि कंसेप्ट याद रखेंगे। ये भी किस में होगा भाई, द्विगु में। ये भी किस में होगा भाई, द्विगु में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। किस में होगा, द्विगु में होगा, एकदम कंसेप्ट याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं अष्टसिद्धि। अष्टसिद्धि ये भी पेपर में आया है भाई, जितना वर्ड है मैं बता देता हूं, अष्टसिद्धि। उसके बाद बात करेंगे त्रिलोक, सप्तहार, एक है सप्तहार, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सप्तहार, ये भी पेपर का आया हुआ वर्ड है भाई, सप्तहार, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद है चतुष्कोण। चतुष्कोण का मतलब होता है 4 कोण वाला, ठीक है भाई, चतुष्कोण, ये भी पेपर का वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सतसही, मैंने अब बता दिया आपको, 702 का समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौवन्नी ये पता होगा, नवरत्न पता होगा, चौमासा पता होगा। अब बात करते हैं पंचतंत्र, ये बढ़िया है, पंचतंत्र, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। पंचतंत्र ये पेपर में आया भाई, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, 5 तंत्रों का समूह, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं पंचतंत्र का मत। इसके बाद अब आ जाइए पंचामृत, ये पता होगा, 5 अमृतों का समूह, खूब अच्छा से याद होगा। उसके बाद त्रिकाल, 3 कालों का समूह, एकदम अच्छा से याद होगा भाई। अब आते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 7 सिंधुओं का समूह, ये पेपर का वर्ड है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे चौमासा, 4 मासों का समाहार, 4 मासों का समाहार। तो ये है आपका द्विगु का सारा पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिया, द्विगु का सारा पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिया। चौवन्नी, अठन्नी, अष्टसिद्धि, नवनिधि, तिरंगा, चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचामृत, सतसई, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर बताया त्रिवेणी, सप्त सिंधु, सप्तहार, नवनिधि, पंचतंत्र, ये सारा आपका क्लियर हो गया। कौन सा, ये हम लोग पढ़ लिए द्विगु समास, जो कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम लोग द्वंद्व समास के बारे में। किसके बारे में भाई, द्वंद्व, क्योंकि ये भी इजी है, ठीक है ना, लेकिन मिस्टेक तो हो जाती है, जब प्रैक्टिस कराएंगे तब पता चलेगा कि हाँ जी कितनी इजी है ना, क्योंकि पेपर को निकालना है। अब बात करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब ये हो गया,
जहां पर दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान हो, इसका मतलब यह होता है, दोनों पद प्रधान हो इसका मतलब यह होता है कि दोनों की बराबर प्राथमिकता, इक्वल वैल्यू, जहां पर दोनों की बराबर प्राथमिकता हो उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे बोलेंगे द्वंद्व समास। आप कहोगे ये कैसे? जैसे बात करते भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, माता पिता, ठीक है ना, खूब अच्छा से याद है ना भाई, माता पिता, ठीक है, चाचा चाची, भैया भाभी, कप प्लेट, ये बात करते ये भी होता है भाई, कप और प्लेट, बिल्कुल ध्यान रखिए। कभी ये नहीं कहना है आपको कि जहां पर ये लग जाए, ये डैश जिसको बोलते हिंदी में संयोजन चिन्ह, क्योंकि ये चीजें हम लोग गली गली में भी लगाए थे। गली गली कहने का मतलब है अव्ययी भाव समास में, चाय वाय में भी लगाए थे, कहने का मतलब अव्ययी भाव समास में। तो ये नहीं कहना कि जिसमें डैश वाला लग जाए, इसमें कहना है कि जिसमें दोनों की बराबर प्राथमिकता हो। क्या हो भाई? दोनों की बराबर प्राथमिकता हो। इसको कौन सा बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे हम लोग द्वंद्व समास, ठीक है। और डैश लगने की खाली बात से आप सोचेंगे तो ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखिए। दोनों की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? बराबर प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नर और नारी, तो जितना नर की वैल्यू है उतना नारी की यानी प्राथमिकता का बोध हो रहा है, तो यहां पर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे द्वंद्व समास, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे हमने बताया था शुरू में, तन मन और धन, ये भी किस में हो गया भाई? तन मन धन की जब बात करेंगे, तन मन धन की, तो ये भी किस में हो जाएगा भाई? ये होगा आपका द्वंद्व समास में। तन मन धन का मतलब तीनों की यहां पर बराबर प्राथमिकता है। कोई काम तन से करो, मन से, और धन की भी थोड़ा बहुत जरूरत होती है, लेकिन तन मन है तो धन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अब बात करेंगे यहां से कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, साथ के साथ बाद में मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे। अभी केवल ये देखते हैं द्वंद्व समास का, ठीक है भाई। परिभाषा होगा जहां दोनों पद प्रधान हो, दोनों की बराबर प्राथमिकता हो। तो अब सुन लीजिए इसमें पेपर में क्या क्या आया हुआ वर्ड है, ठीक है भाई। तो चलिए पहला बात करेंगे भाई बहन, याद है आपको, चाचा चाची बिल्कुल पता है, कप प्लेट, ठीक है, गुरु शिष्य, क्या बात है भाई? गुरु और शिष्य, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो गुरु शिष्य की जो बात होगी वो किस में होगा भाई? गुरु शिष्य होगा आपका द्वंद्व समास में। उसके बाद बात करेंगे फूफी फूफा, दाल भात, अध्यापक अध्यापिका, कॉपी पेंसिल, नायक नायिका, ठीक है भाई, ये सब किस में होगा? ये होगा द्वंद्व समास में। आगे आइए, भैया भाभी, ठीक है ना, दादा दादी, नाना नानी, चांद सूरज, लेखक लेखिका, और राम लक्ष्मण भी किस में होता है भाई? राम लक्ष्मण, ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं कि जहां पर एक दूसरे के उल्टा शब्द हो, ये बात हम गलत बोलते हैं कि एक दूसरे को उल्टा। आप सोचते हो भाई के उल्टा बहन, माता का पिता, ये कैसे उल्टा? राम को उल्टा लक्ष्मण होगा, कहां पढ़े हो? तो ये चीज नहीं होगा। यहां पर सबसे पहले आपको समझना है कि अब भाई बहन उल्टा की बात, अपोजिट की बात, विपरीतार्थक की बात, विलोम की बात नहीं बताइए। यहां पर यह बताया गया है कि दोनों की बराबर प्राथमिकता हो, बराबर वैल्यू हो, उस चीजों की बात बताई गई है, ठीक है जी। तो यहां पर कभी कभी आ जाता है देवासुर, क्या बात होता है भाई? देवासुर, देखेंगे भाई, देवासुर। अब इसमें तो कहीं भी डैश नहीं लगा है भाई, इसमें कहीं भी डैश या संयोजन चिन्ह या जो भी बोलोगे लाइन, कहीं तो खींचा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इसको किस में बोलेंगे? इसको बोलेंगे किस में भाई? इसको बोलेंगे आप द्वंद्व समास में। देवासुर का मतलब होता है देव और असुर, ठीक है भाई। तो ये भी किस में होता है? आपका द्वंद्व समास में होता है। एकदम कंसेप्ट के साथ आपको समझना है। चलिए, तो हमने कौन सा पढ़ लिया? तो हमने अभी तक पढ़ लिया आपका अव्ययी भाव समास। उसके बाद
ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल से हम लोग फिर आगे सीरियस में पढ़ेंगे। 10 से 11 1 घंटा डेली बढ़िया से प्रैक्टिस कराएंगे और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। काफी आज पहला दिन है, स्टार्टिंग है, अब आदत लग जाएगी कल से। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो भी समास का होगा पॉइंट वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। समास को कंप्लीट करेंगे और लाइन से जितना सिलेबस, मैं सभी लोगों को बता देता हूं सिलेबस के बारे में, सारा सिलेबस है हमारे पास, ठीक है ना। हिंदी में जो आपको पढ़ना है वो समझेंगे कौन कौन सा पढ़ना है। आपको अगर सुनाई दे रही हो, आवाज दे रही हो तो एक बार बता देना, ठीक है भाई। इसमें पहले समझ लो सिलेबस को हमें कैसे कंप्लीट करना है, सारा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। डेली मिलूंगा एकदम 10 बजे, ठीक है ना। और बाकी वीडियो मिलेगी तो वो आपको वैसे मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो तो भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे हिंदी में पढ़ना है लेखपाल के सिलेबस में, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, बर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी संबंध शब्द और उसके बाद अपठित गद्यांश, सारा चीजों को हम लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद मैथ्स की सिलेबस है, ठीक है। ग्राम समाज का भी लेक्चर चलेगी और सामान्य ज्ञान भी चलेगी, ठीक है भाई। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। और कल मिलते हैं 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।